जो भी साहित्य प्रेमी हैं या हिंदी विषय से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, वे इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि साहित्य पढ़ते समय दो आचार्यों के विचारों की टकराहट बार बार सामने आती है और वे आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम इन दोनों आचार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वे कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जहां शुक्ल जी और द्विवेदी जी के विचार अलग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां अपनी ऐतिहासिक दृष्टि में परिस्थितियों को प्रमुखता देते हैं, वहीं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हैं। परंपरा और ऐतिहासिक दृष्टि की टकराहट को हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को इस्लाम के आक्रमण से जोड़ा था, लेकिन परंपरा को महत्व देते हुए भक्ति आंदोलन की भिन्न व्याख्या करते हुए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि भक्ति आंदोलन ना तो तदयुगीन पराजित हिंदी जाति की निराशा से उद्वेलित है और ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं-8वीं सदी में, जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ उपस्थित थी। उन्होंने लिखा, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धार्मिक साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य मानने से इनकार कर दिया था। उनकी मान्यता थी कि इनमें अपने अपने पंथों के प्रचार और प्रसार का प्रयास किया गया है, इनका कोई साहित्यिक महत्व नहीं है। शुक्ल जी का तर्क यह है कि साहित्य मानवीय जीवन की अनुभूतियों का आख्यान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की इस स्थापना और इस सिद्धांत का प्रतिवाद करते हुए लिखा कि धार्मिक होने से किसी भी कृति को बाहर नहीं किया जा सकता। द्विवेदी जी ने कहा कि रसात्मकता साहित्य का अनिवार्य गुण धर्म नहीं, बल्कि प्रतिकार और असहमति साहित्य का गुण धर्म हो सकता है। इसलिए जो दलितों को न्याय दिलाने के लिए लिखा जाए, जो मनुष्य की एकता के लिए लिखा जाए, हो सकता है कि वह रसात्मक ना हो, लेकिन वह साहित्य हो सकता है। द्विवेदी जी ने तर्क दिया कि अगर धार्मिकता के आधार पर आदिकाल की सामग्री को साहित्य से बाहर किया गया तो पूरे भक्ति साहित्य को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वह भी धार्मिक साहित्य है, और अगर भक्ति काव्य को बाहर कर दिया गया तो हिंदी में बचेगा क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कबीर को कवि मानने से इनकार कर दिया था। शुक्ल जी ने यह तो जरूर लिखा कि कबीर कवि नहीं थे, उन्हें कविता आती नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कबीर की कविता ने निचले तबके की जातियों में आत्मसम्मान जगाकर मानवता का कल्याण किया है। लेकिन कबीर को कवि रूप में स्थापित करने का बड़ा काम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। कबीर के महत्व को उद्घाटित करते हुए उन्होंने कहा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। एक बात और कि सूफियों के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा था कि इन पर विदेशी प्रभाव है। अरब और ईरान की मसनवियों का प्रभाव हमारे सूफियों पर दिखाई देता है। इस बात का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो भारतीय प्रेमाख्यानक हिंदी सूफी कवि हैं, उन पर विदेशी प्रभाव नहीं है। उन्होंने प्रेमाख्यानों के मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए प्रतिपादित किया कि इन प्रेमाख्यानों की कथावस्तु, कथानक, रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना इत्यादि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से प्रभावित है। इस तरह हम देखते हैं कि शुक्ल जी की बहुत सी बातों का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है।